नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपने बचपन में जोड़, घटाव, गुणा, भागा सब पढ़े होंगे, लेकिन सबसे पहले किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले भागा करना होता है, इसके बाद गुणा करना होता है, इसके बाद जोड़ना होता है, इसके बाद घटाना होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुणा है तथा क्यू का अर्थ जोड़ना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है यह है 18 के 3 क्यू 4 जे 2 टी बराबर 2 टी और 5 बराबर क्या होगा, इसको हल करना है। चलिए चलते हैं, हल करते हैं। ये है 18 और के, यह ऊपर देख लेते हैं। के को क्या कहा जाता है? के का अर्थ भाग है, यानी कि के का अर्थ भाग है। इसके बाद 3, इसके बाद क्यू का अर्थ देख लेते हैं। क्यू का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ जोड़ने यानी कि यहाँ पर जोड़। इसके बाद 4 लिख लेते हैं यहाँ। 4 के बाद है जे को देखते हैं, क्या लिखते हैं? जे का अर्थ गुणा, यानी कि जे का अर्थ गुणा। इसके बाद दो को यहाँ पर लिखते हैं या इसके बाद टी आ रहा है तो टी को देखते हैं। टी का अर्थ घटाना, यानी कि टी का अर्थ घटाना है तो यहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा। इसके बाद 5, इसको हल करते हैं, देखते हैं कितने आंसर आता है। 18 से 3 को भाग करेंगे। या ध्यान रखना है कि सबसे पहले भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है, इसके बाद जोड़ना है, इसके बाद घटाना है। तो 18 को 3 से भाग करते हैं। 36 18 6 बार में प्लस 4 गुणे 2 माइनस 5 बराबर 6। 4 दूनी 8 माइनस 5 बराबर 8 5 14 माइनस 5 बराबर 9 हमारा फाइनली आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ भागा, क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस है तो 14 क्यू 16 पी 4 आर 7 एस 10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। लिखते हैं 14 क्यू 16 पी 4 आर 7 एस 10। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, हल करते हैं। 14 क्यू का अर्थ गुणा है, गुणा लिखते हैं। इसके बाद 16 पी का अर्थ भागा है। इसके बाद 4 आर, तो आर का अर्थ देख लेते हैं, आर का अर्थ प्लस है। इसके बाद 7 के बाद है एस का अर्थ देख लेते हैं क्या है। एस का अर्थ है माइनस, यानी कि घटाव। इसके बाद है 10, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम भागा करेंगे। ठीक है, 14 गुणे 16 को 4 से भागा करेंगे। 4 प्लस 7 माइनस 10 बराबर, इसके बाद गुणा करना है। 14 चौके 56 प्लस 7 माइनस 10 बराबर 56 और 7 63 माइनस 10 बराबर 53। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ गुणा तथा डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 8C 8A 8D 8B 8 बराबर 57। क्या ये सही आ रहा है 57? इसे जोड़ने पर इसे चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 8C यहाँ पर देख लेते हैं। सी का अर्थ गुणा है, यानी कि 8 गुणा 8। फिर ए आ रहा है, ए का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? ए का अर्थ जोड़ है, तो इसके बाद जोड़, इसके बाद 8। फिर आ रहा है डी का अर्थ देख लेते हैं। डी का अर्थ भाग है। ठीक है, फिर भाग यानी कि
8, इसके बाद 8 भाग के बाद फिर 8 के बाद बी आ रहा है, बी का अर्थ देख लेते हैं। बी का अर्थ घटाव के बाद फिर 8, यहाँ पर इसका अर्थ 57 आ रहा है। जोड़ने पर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे 8 गुणे 8 प्लस 8 ये भाग करना है, तो इस 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद -8, ठीक है। इसके बाद 8 8 64 प्लस 1 -8 बराबर 65 -8 बराबर 57, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यंजक लिख लेते हैं। सबसे पहले 999 माइनस 3 प्लस 10 गुणे 5/4। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, तो 999 माइनस के जगह पर क्या लिखना है, माइनस का अर्थ जोड़ है, इसलिए यहाँ पर जोड़ लिखेंगे। इसके बाद 3 के बाद प्लस है, प्लस का अर्थ देख लेंगे, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा। इसके बाद 10 गुणा का अर्थ देख लेंगे क्या है, गुणा का अर्थ भागा है, इसलिए यहाँ पर भागा रहेगा। इसके बाद 5 भागा का अर्थ देख लेते हैं। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ हमारा भागा का अर्थ है घटाव, इसलिए घटाव यहाँ पर आएगा। इसके बाद 4। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद सबसे पहले हम भागा करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम भागा करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 999 प्लस 3 गुणे 10 से 5 को भागा करेंगे, 2 बार में होगा -4 बराबर 999 और प्लस 3 दूनी 6 -4। ठीक है, 999 प्लस 6 बराबर 1005 -4 बराबर हमारा फाइनली आंसर होगा 1001, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप रीजनिंग का नोट्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो स्क्रीन पर एक QR कोड देखने को मिल रहा होगा, इसको गूगल पर स्कैन करना है। आप चैनल पर चले जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा एकदम फ्री PDF में। ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर हमारा फ्री में नोट्स मिलेगा, वो PDF नोट्स मिलेगा फ्री में, तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अगला टॉपिक कल करेंगे, कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।